साल 1974 में आदिवासियों के लिए जमीन से संबंधित एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकता। साल 1974 में बने हुए इस कानून को इंडिया के सारे राज्यों ने लागू किया है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी जमीन किसी भी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते हैं। अगर कोई आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसकी जमीन कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति ही खरीद सकता है, न कि किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति। परंतु यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आदिवासी की जमीन खरीदनी हो तो वह उस व्यक्ति की जमीन कैसे खरीदेगा। तो बता दें कि किसी गैर आदिवासी को अगर आदिवासी की जमीन खरीदनी है, तो इसके लिए उसे सबसे पहले जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन प्राप्त हो जाने के बाद उसे आदिवासी से उसकी जमीन को दान करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वह जमीन को अपने नाम पर ले सकता है। लेकिन रायसेन जिले की सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गुंदराई ग्राम के आदिवासी की जमीन को फर्जी तरीके से पहले तो एक लोधी समाज के व्यक्ति ने खरीदा, फिर एक तथाकथित पत्रकार की मदद लेकर प्रशासनिक हस्तक्षेप करके उस जमीन को अन्य व्यक्ति को बेचने का मामला सामने आया है। उक्त मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन ने आनन फानन में रजिस्ट्री को अमान्य करते हुए कार्यवाही के निर्देश दे दिए। साथ ही संबंधित थाने को जांच सौंपी गई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यह फर्जी दस्तावेज कैसे बने और प्रशासन को पता नहीं चला। कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत की बू आती है। तो पैसे क्यों दे दिए उसको यार? मैं इतना वो हो गया कि ये साला मेरे उस पर निकालेगा और ये कहेगा फालतू है, कोई मतलब न लेना न देना। और मेरे लोग पहचान है जितनी लोगों से, अच्छे लोगों से, सब कहेंगे यार ये आदमी ऐसा नहीं। तेरा कह रहा है, फिर 10 कह रहा है। देखा है, देखा ना, झूठ बोल रहा है। 13 दिए मुझे, 13 दिए, आपके दिए 15 है। मैं ये कह रहा हूँ मैं कि आपको 13 और 2 चेक, 3 चेक 15 हो गए। चेक है, 3 चेक। आपने 12 लाख बोल रहे थे आप? 12 लाख मैंने ये कहा, वो गलत बता रहा था। वो 10 बता रहा था। वो 10 बता रहा है। 10 और 3 13 वो बता रहा है। 10 और 3 13 बता रहा है। आप बोला 12 और 12 और 3 15 है। ठीक है ना, मेरा देखा हुआ। हाँ, तो सही में 15 दिए। हाँ, 15 चेक भी क्लियर करा लिए इसने? नहीं, चेक तो क्लियर नहीं हुए। तो वापस दिए क्या उसमें से? कहाँ पे? नहीं, वो कह रहा है उसमें तो कुछ पैसे वापस दे दिए आपको। पैसे वापस दे दिए क्या? वो यहाँ 94 95 में आया था हमारे यहाँ, तो ये उस पर था ट्रैक्टर 25,000 या 35,000। तो यहाँ पर सब वो मेरी बर्तनों की दुकान थी सुल्तानपुर, वहाँ से आया था। तो मैंने आया तो वो बैठा उठा, मैंने कहा दादा कहाँ के हो? बोले भैया बाल ला के। हाँ, कैसे? बर्तन लिए तो नया आदमी अपन को लगता है तो अब वो तो मैंने देखा नहीं है। यहाँ जीवन मुल्ला को उसकी बही जरूर देखी थी, रामविलास के पास थी। और वो लागान वगैरह वो ही देते थे। अब वो कैसे देते थे, क्या था, वो मेरे को मालूम नहीं। तो अभी इसमें मैंने दिया कि मैंने जीवन मुल्ला को देखा ही नहीं है, और ना जहाँ रहता है, और ना कोई उसका परिवार का है, ना मकान है। अब वो सब बहुत पहले कोई ग्राम सेवक करके थे, फल उद्यान वाले, उनने खरीदी थी वो जमीन। कोई वो तो अधिकारी थे, तो उनने तो उनके नाम पे कराई नहीं थी। कोई खाना बनाने वाला था उससे आदिवासी, उनके नाम पे कराई थी। अच्छा, तो ये जीवन के नाम पे हो गई थी। तो अब वो कुछ दिन जहाँ रहे, पेड़ पौधा वहाँ लगाए कोंडली में, और फिर वो यहाँ से कहाँ चले गए, क्या है ये मालूम नहीं मुझे। वो कोंडली में एक आदिवासी बलीराम करके है, वो बता रहा था कि मेरे घर में रहते थे वो, और वो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। हाँ, मैडम ने बुलाया, बयान भी लिए मेरे से, तो मैंने नहीं देखा, तो मैंने कह दिया कि मैंने नहीं देखा इस आदमी को। महीने पहले नायब तहसीलदार सांचेत के न्यायालय में एक प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें एक आदिवासी की जमीन थी, उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था। वो नामांतरण के प्रकरण सांचेत कोर्ट में आए थे। जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि कोई हीरालाल करके कोई व्यक्ति है जो गलत आईडी का उपयोग करके और कोई ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है, तब संबंध में संबंधित अधिकारी के द्वारा उसमें नामांतरण को निरस्त करवा के और विधिवत कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को लिखा गया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।